हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। हमने करा था पॉलीमर्स। आज हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि पॉलीमर जो मोनोमर यूनिट से जुड़ के बनता है, तो आज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहले एग्जांपल करेंगे हम पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन जो है, इसमें मोनोमर यूनिट होती है इथाइलिन। पॉली का मीन्स कि बहुत सारी इथाइलिन यूनिट जुड़ के जो है वो एक पॉलीइथाइलिन पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं। तो इथाइलिन होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब ये बहुत सारी यूनिट जुड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम n नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिखेंगे और हमारे पास जो बन जाएगा वो पॉलीमर बन जाएगा पॉलीइथाइलिन। इसकी एक चेन बन जाएगी। अब हम चेन को यहाँ रिप्रेजेंट तो कर नहीं सकते, इसलिए हम n लगा देंगे उसके पीछे। नेक्स्ट आता है पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन में हमारे पास स्टाइरिन जो वो मोनोमर यूनिट है और स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इसकी हमारे पास n यूनिट जुड़ के जो हमारे पास बना देंगी पॉलीस्टाइरिन। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें मोनोमर यूनिट विनाइल क्लोराइड है और विनाइल क्लोराइड खुद जो है वो प्रिपेयर होता है कैटालिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू एसिटाइलिन। तो सबसे पहले हम एसिटाइलिन को लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये जुड़ेगा और हमारे पास बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड यूनिट जो है, इसके n नंबर्स कंबाइन करके बना देंगे हमारे पास पॉलीमर। अब हमारे पास जो पॉलीइथाइलिन होता है वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इनमें बेसिकली स्ट्रक्चर डिफरेंस है और कुछ नहीं है। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में जो है वो लीनियर ब्रांच चेन होती है और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग ब्रांचेज होती हैं। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में लीनियर अनब्रांच चेन होती हैं और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ पॉलीमर्स के टाइप हैं। सबसे पहले आइसोटैक्टिक, एटैक्टिक एंड सिनडायोटैक्टिक। तो इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही समझेंगे। जैसे पॉलीमर की एक चेन है जिसमें C और H ग्रुप प्रेजेंट है, जिसे हम नॉर्मली चेन लेते हैं एल्केन में। अब यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो सेम चेन लेंथ के मॉलिक्यूल हैं और जो हमारे पास कार्बन और R, ये जो मैंने R ग्रुप लगाया है, ये हमारे पास डिफरेंट चेन लेंथ है। तो इसमें आइसोटैक्टिक पॉलीमर में क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट चेन लेंथ है वो हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। एटैक्टिक पॉलीमर में ऐसा नहीं होता। एटैक्टिक पॉलीमर वो हमारे पास रेंडमली कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। वो कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R ग्रुप कहीं पे भी प्रेजेंट होता है। और सिनडायोटैक्टिक पॉलीमर में हमारे पास जो सब्सिट्यूएंट ग्रुप होता है जो वो हमारे पास चेन में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है कि अबव और बिलो दोनों वो अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ये थे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर, कुछ पॉलीमर के टाइप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।